अच्छा, तो आज के इस तफसीली जायजे में हम तुम की 27वीं किस्त की गुत्थियां सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी किस्त जहां हर तरफ मुकम्मल अफरा-तफरी है और साथ ही किरदारों के बदलते हुए रवैये एक साथ चल रहे हैं। मेरा मतलब है, एक तरफ तो जबरदस्त कॉमेडी है, तो दूसरी तरफ जज्बात की गहराई भी मौजूद है। तो चलिए सीधा इस कहानी में छलांग लगाते हैं और देखते हैं कि ये तमाम उलझनें आखिर वजाहत में कैसे तब्दील होती हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस जायजे का रोड मैप देख लेते हैं। पहले स्कूल से बच्चियों की गुमशुदगी, फिर अंगूठी की चोरी का नया मसला, तीसरा एक बेहतरीन रिश्ते को खराब करने की कोशिश, चौथा मोहब्बत का एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्का इजहार, पांचवां एक इंतहाई अमली इनकार, और आखिर में कहानी वापस वहीं पर। चलें इस सारी अफरा तफरी को जरा मंतकी अंदाज में कैटेगराइज करते हैं। पहला हिस्सा, स्कूल से गुमशुदगी, खौफो हरास और कराटे। यहीं से कहानी में घबराहट और लाजवाब मजा का एक नया सिलसिला शुरू होता है, जब घर की दो छोटी बच्चियां मिली और साशा अचानक गायब हो जाती हैं। अब जरा इस सारी सूरत हाल की टाइमलाइन तो देखें। सुबह के वक्त दोनों बच्चियां ये बहाना बनाकर स्कूल से शॉर्ट ब्रेक लेती हैं कि उनकी वालदा की तबीयत खराब है। दोपहर तक पूरे खानदान में बगैर किसी सबूत के खौफ फैल जाता है और अगवा के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। यानी एक अजीब ही पैनिक क्रिएट हो जाता है और हम देखने वाले बस हंस रहे हैं, क्योंकि शाम को पता चलता है कि भाई वो तो खुफिया तौर पर एक कराटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गई हुई थी। हद हो गई ना। और इस पैनिक के दौरान बड़े बूढ़ों का रिएक्शन तो कमाल ही था। कोई मंतकी वजह सोचने के बजाय सीधा एक्सट्रीम पर पहुंच गए। ये जुमला सुनिए, जरूर ये ज़ॉम्बी वायरस ही वर्गला के लेके गई हमारी मासूम मिली को। यानी वाकई ज़ॉम्बी वायरस। ये हमारे देसी घरानों में होने वाले ओवर रिएक्शन की एक ऐसी परफेक्ट और मज़ाहिया अक्कासी है कि बस मज़ा ही आ जाता है। खैर, इधर ये मसला चल रहा था कि घर में एक और बहरान पैदा हो गया। दूसरा हिस्सा, अंगूठी की चोरी का मामला और बेबुनियाद इल्जामात। तो मजाक की इस रफ्तार को बरकरार रखते हैं और देखते हैं कि ये नया तूफान कैसे आया। अब इस खानदान का मेलोड्रामा देखें कैसे बनता है। पहला स्टेप, माहा अपनी मुंह दिखाई की सोने की अंगूठी उतार के रखती है। दूसरा स्टेप, सुल्तान गैस का बिल लेने के लिए उसी कमरे में जाता है। और बस उसके बाद तो जैसे मुकम्मल अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई फौरन सुल्तान पर उंगलियां उठाने लगता है। किसी ने ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचा कि अंगूठी शायद कहीं और रख दी गई होगी, बस सीधा इल्जाम। और यहाँ सुल्तान का जो रिएक्शन है ना, वो इस सूरत हाल को मजाक की बुलंदियों पर ले जाता है। वो निहायत मायूसी से कहता है, मैं बेरोजगार हूँ, चोर नहीं। ये जनूबी एशिया के खानदानों की वो क्लासिक मिसाल है जहाँ छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा सीन बन जाता है। सुल्तान का ये शिकवा इंतहाई दिलचस्प है कि उसके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है कि कल को शायद कोरोना जैसी आलमी वबा का इल्जाम भी इसी बेचारे पर लगा दिया जाए। अच्छा, अब इन घरेलू हंगामों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। बेहतरीन रिश्ते को खराब करना, यानी फर्जी खामियों का ऑपरेशन। यहां से आदम और सरमद का वो मज़ाहिया तफ्तीशी मिशन शुरू होता है जो कहानी का रुख ही बदल देता है। अब इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, वो सारिम की हकीकत और आदम की ख्वाहिशात के दरमियान ये ज़बरदस्त तजाद है। असल में सारिम एक बिल्कुल परफेक्ट लड़का है, सिगरेट और मंशियात से पाक और अपने मुस्तकबिल और फिटनेस पर भरपूर तवज्जो देने वाला। लेकिन जरा आदम की मजबूरी चेक करें। उसे प्रोफेसर कुतुब के सामने सारिम को बुरा साबित करने के लिए उसे एक सुस्त, करप्ट और इतवार को गधों की रेस पर जुआ खेलने वाला इंसान साबित करना है। आदम की ये बेचैनी और इतने सफ़ेद झूठ घड़ने की कोशिश वाकई इस सीन को बेहद मज़ाहिया बना देती है। लेकिन रुकिए, यहां हम रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं, क्योंकि अब हम लाउड कॉमेडी से निकलकर कहानी के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो बिल्कुल जज्बात से भरा हुआ है। चौथा हिस्सा, मोहब्बत का गैर मुतवक्का इजहार, जो इस किस्त का असल जज्बाती मरकज है। ये वो फैसला कुन लम्हा है जहां आदम आखिरकार बरसों की दुश्मनी और बहसो तकरार की खामोशी तोड़ देता है। वो बिल्कुल ओपनली और थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करता है। उसका ये कहना कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और तुम्हारे लिए मेरी आना कुछ भी नहीं, ये उस टेंशन को बिल्कुल बदल देता है। ये लम्हा दिखाता है कि उसके अंदर कितनी गहराई और शिद्दत छुपी हुई थी। अच्छा, मोहब्बत का इतना शानदार और जज्बाती इजहार करने के बाद आदम करता क्या है? वो फौरन अपनी ड्रामा क्वीन वाली फितरत पर वापस आ जाता है। 7 घंटे से ज़्यादा गायब रहना, अपना फ़ोन मुकम्मल तौर पर बंद कर लेना और जाकर रात के अंधेरे में पार्क के एक बेंच पर सो जाना। और इस सबके पीछे उसका भाई और पूरा खानदान बेहाल हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब हीरो बनने के चक्कर में बेचारे खानदान वालों की तो जैसे जान ही निकाल ली थी उसने। अब आते हैं इस कहानी के 5वें हिस्से पर, एक अमली इनकार, जहां दिल पर दिमाग की हुक्मरानी होती है।
ये देखना बहुत मजेदार है कि नेहा जैसा प्रैक्टिकल किरदार उस इतने ही हैवी और ड्रामाई कन्फेशन को किस तरह प्रोसेस करती है। और ये मवाजना बड़ी शानदार तरीके से वाजे करता है कि इन दोनों के नजरियात किस कदर एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ आदम का मानना है कि मोहब्बत इंसान को दुनिया के सामने झुका देती है, प्योर इमोशंस, प्योर ड्रामा, और दूसरी तरफ नेहा, जिसकी बिल्कुल अलग ही दुनिया है। उसके नज़दीक मोहब्बत कोई पहली तरजीह नहीं है। वो जज्बाती होकर पिघल जाने के बजाय पूरे मसले का मंतिकी तज्जिया करती है और दोस्ती को ज्यादा अहमियत देती है। अब इस 90% के हिस्से पर गौर करें। नेहा बहुत क्लियर अल्फाज में दावा करती है कि मशरिक के 90% लड़कियों के बरक्स मोहब्बत उसकी पहली तरजीह हरगिज नहीं है। ये एक ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट है जो रिश्तों के हवाले से उसके इंतहाई अमली, सुलझे हुए और हकीकत पसंदाना रवैये पर पक्की मोहर लगा देती है। तो आखिरकार हम इस जायजे के छठे हिस्से तक पहुंच गए हैं, कहानी वापस वहीं पर, यानी दोबारा बेहतरीन दुश्मन। आइए देखते हैं कि इतने हंगामे के बाद ये दोनों एक आर्जी सुलह तक कैसे पहुंचते हैं। इस सुलह की शराइत बिल्कुल क्लियर हैं। तय ये पाता है कि मोहब्बत के सारे ड्रामे को फौरन और मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। वो अपने बचपन के इसी सख्त मुकाबले की तरफ लौट जाएंगे और एक बार फिर बेस्ट पार्टीज यानी दोस्ताना हरीफ बन जाएंगे। असल में नेहा को अपना वो पुराना टक्कर का आदम वापस चाहिए था, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी जिंदगी और उनके इस मुनफरिद रिश्ते की जो असल बेस है वही उनका रोजमर्रा का मुकाबला है। और इसी के साथ यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या ये अमली सुलह और आरजी समझौता वाकई टिक पाएगा, या मोहब्बत का ये जज्बाती ड्रामा महज कुछ देर के लिए पॉज पर है और जल्द ही एक नए तूफान के साथ वापस आएगा। इसी सवाल और सस्पेंस के साथ आज का ये जायजा खत्म होता है। उम्मीद है इस अफरा तफरी से वजाहत तक के सफर को समझने में आपको भी इतना ही मजा आया होगा जितना हमें।